हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बीए परीक्षा में जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, जिसका आंसर आपको 50 शब्दों में लिखने का निर्देश दिया होता है, उसका आंसर लिखने का सही तरीका क्या है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर लिखने का सही तरीका बताऊँगा। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सब कुछ डिटेल में जानते हैं। तो आपको पता है कि जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, उसका आंसर आपको 50 शब्दों में लिखने का निर्देश दिया होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखने का सही तरीका जानना है। तो लिखने का सही तरीका ये है कि आपकी जो बीए एग्जाम की कॉपी होती है, आपको क्या करना है कि ऊपर से एक लाइन छोड़ना है, और ऊपर से एक लाइन छोड़ने के बाद क्या करना है कि जो आपकी दूसरी लाइन होती है, यहाँ पे आपको सही तरीके से प्रश्न संख्या लिखना है। जैसे मान लीजिए कि आपका प्रश्न संख्या 1 है, तो यहाँ पे आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 1। और मान लीजिए कि आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो यहाँ पे आपका क ख ग घ इस तरीके से क्वेश्चन दिया होगा। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिखना है। उसके बाद से यहाँ पे आपको साइड में क लिखना है, यानी कि सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर संख्या 1 का क के आंसर लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 1 और यहाँ पे आपको क लिखना है। उसके बाद से लिखने के बाद क्या करना है, नीचे यहाँ पे अंडरलाइन देना है। इस तरीके से 2 अंडरलाइन देना है, और अंडरलाइन देने के बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको कम से कम नीचे 1 2 3 कम से कम आपको 3 लाइन छोड़ना है। और 3 लाइन छोड़ने के बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको चौथे लाइन से उसका आंसर लिखना शुरू करना है। तो आपको पता है कि जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, उसका आंसर आपको केवल 50 शब्दों में देना है। तो अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो 50 शब्द है, 50 शब्द कितने लाइन के अंदर आ जाएंगे। तो अगर आपकी कॉपी बड़ी है तो उसके अंदर आपका कम से कम 7 लाइन के अंदर आ जाएगा, या फिर अगर आपकी कॉपी छोटी है तो भी आपका कम से कम 7 से 8 लाइन के अंदर आपका 50 शब्द आ जाएगा। तो बीए एग्जाम की जो कॉपी होती है, बीए एग्जाम की कॉपी बड़ी भी होती है, चौड़ी भी होती है। तो यहाँ पे आपका जो बीए एग्जाम होता है, उसके अंदर अगर आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर लिखना है, तो कम से कम आपको कम से कम 6 से 7 लाइन के अंदर लिखना है। कम से कम कोशिश करना है कि 7 लाइन के अंदर आप उसका आंसर लिखें। अगर आप 7 लाइन के अंदर उसका आंसर लिखेंगे तो आपका 50 शब्द हो जाएगा, और आपका जो भी नंबर है आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया किस तरीके से आपको लिखना है। सबसे पहले आपको प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपका क है तो क लिखना है, ख है तो ख लिखना है, ग है तो ग लिखना है, और इस तरीके से आपको 3 लाइन छोड़ना है। उसके बाद से यहाँ पे आपको आंसर लिखना शुरू करना है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, क्या उसके अंदर हेडिंग लिखना जरूरी होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, उसके अंदर कोई भी हेडिंग आपको नहीं लिखना है। लेकिन अगर परिभाषा पूछता है या फिर कुछ और पूछता है जहाँ पे आपको लगता है कि उसका इस तरीके से हेडिंग के रूप में लेना चाहिए, तो इस तरीके से आप हेडिंग डाल सकते हैं। अन्यथा आपको हेडिंग लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप उसका आंसर लिख सकते हैं। और लिखते समय आपको एक बात ध्यान देना है कि जो भी आप लिख रहे हैं, आपको सही तरीके से लिखना है। यानी कि आपको कोई भी तीर का निशान नहीं बनाना है, कोई भी काट पीट नहीं करना है, या फिर कोई भी डिज़ाइन नहीं बनाना है। क्योंकि अगर आप तीर का निशान बनाते हैं या फिर कोई डिज़ाइन बनाते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, आपका नंबर काटा जाता है। तो इसलिए आपको सही तरीके से लिखना है। तो इस तरीके से मान लीजिए कि आपका प्रश्नोत्तर संख्या 1 का क के आंसर है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1 और यहाँ पे क लिखेंगे, और यहाँ पे 3 लाइन छोड़ने के बाद यहाँ से आप क्या करेंगे, उसका आंसर लिखेंगे। और फिर यहाँ पे आंसर लिखने के बाद क्या करेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पे आपने क का आंसर लिख लिया। अब नीचे आपको ख का भी आंसर लिखना है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ही आपका पहला आंसर खत्म होगा, यानी कि क का आंसर खत्म होगा, तो जैसे ही क का आंसर खत्म होगा, यहाँ पे आपको 2 लाइन छोड़ना है। और 2 लाइन छोड़ने के बाद नीचे यहाँ पे लिखना है ख। अब यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या नहीं लिखना है, यहाँ पे डायरेक्ट आपको ख लिख देना है। और ख लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको नीचे 1 लाइन छोड़ना है या फिर 2 लाइन छोड़ना है। और 1 या 2 लाइन छोड़ने के बाद क्या करना है, यहाँ से आपको ख का आंसर लिखना शुरू करना है। और जैसे ही आप ख का आंसर लिख लेते हैं, उसके बाद क्या करना है, मान लीजिए कि यहाँ पे आपने ख का आंसर लिखा, तो ख का आंसर जैसे ही खत्म होता है, वैसे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको ग का आंसर लिखना है। तो फिर से आपको 2 लाइन छोड़ना है या फिर 3 लाइन छोड़ना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ग लिखना है। यहाँ पर आपको प्रश्नोत्तर संख्या नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको ग लिख देना है। क्योंकि यहाँ पे आपने सबसे पहले यहाँ पे जो आपका प्रश्नोत्तर संख्या है, यहाँ पे आपने लिख दिया है प्रश्नोत्तर संख्या 1। तो ये जो क ख ग आप लिख रहे हैं, तो मान लीजिए कि अगर आपको प्रश्नोत्तर संख्या 1 के अंदर 5 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि प्रश्नोत्तर संख्या 1 के अंदर आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, तो 5 क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिखना है और यहाँ पे क लिख देना है। फिर उसके बाद से दूसरा लिखना है, तो यहाँ पे ख लिख देना है। फिर उसके बाद से आगे आपको यहाँ पे ग लिख देना है। और इस तरीके से लिखते हुए उसका जो भी क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के अनुसार आपको लिखते जाना है। बाकी यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या नहीं लिखना है, बस आपको एक बार प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है, और उसके अंदर जो आपका क ख ग इस तरीके से करके दिया हुआ है, उसको लिखते जाना है, और उसके आंसर भी इस तरीके से लिखते जाना है। तो इस तरीके से आपको ग लिखना है और इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपका जो ख था, यहाँ पे ख के अंदर कोई भी हेडिंग नहीं दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछा था, डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर लिखा गया 50 शब्दों में। तो आपको क्या करना है कि अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन का हेडिंग लिखना जरूरी है या फिर उसका परिभाषा लिखना जरूरी है, तो आप लिख दीजिए। अन्यथा परिभाषा
पे हेडिंग लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसके अंदर आपको कम से कम 50 शब्दों में लिखना है। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको हेडिंग या पॉइंट नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट उसका आंसर लिखना है। तो यहाँ पे आपने ग लिख लिया, यानी कि यहाँ पे आपने ग का आंसर लिख लिया। फिर उसी तरीके से आगे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने घ लिखा। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने घ लिखा। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ने के बाद यहाँ से आपने हेडिंग दिया। अगर हेडिंग पूछ रहा है तो हेडिंग लिख दीजिए, परिभाषा लिख दीजिए। उसके बाद इसका आंसर आपको 50 शब्दों में देकर नीचे आपको बढ़ जाना है। बस आपको एक बात और याद रखना है कि जो भी क्वेश्चन के अनुसार आप लिख रहे हैं उसके आंसर आपको 50 शब्दों में देना है। आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न पे ज़्यादा समय नहीं देना है। आपको कम से कम जो है कि यहाँ पे आपको 50 शब्दों में लिखना है। और 50 शब्द आपके 6 से 7 लाइन के अंदर या 5 लाइन के अंदर आ जाते हैं। कम से कम आपको 6 या 7 लाइन लिखना है ताकि आपके 50 शब्द आ जाए। और जैसे 50 शब्द आ जाते हैं उसके बाद से आपको अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाना है। तो उसी तरीके से यहाँ पे आपका 5वां दिया है अंग, तो यहाँ पे आपने इसका आंसर लिखा। और इस तरीके से लिखते हुए क्या हुआ, आपका अंग का क्वेश्चन खत्म हो गया। अब उसके बाद से आपका यहाँ पे शुरू होता है प्रश्नोत्तर संख्या 2 का क। तो जैसे ही आपका प्रश्नोत्तर संख्या 2 खत्म होता है, तो जैसे ही आपका प्रश्नोत्तर संख्या 2 शुरू होता है, तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको अच्छे तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या 2 लिखना है। और इसके अंदर भी अगर आपका क ख ग इस तरीके से दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि प्रश्नोत्तर संख्या 2 लिखना है। और यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 2 का क लिखना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको 2 या 3 लाइन छोड़ना है। उसके बाद से क का आंसर लिखना है। और जैसे आप क का आंसर लिख लेते हैं, फिर यहाँ पे आपको पीछे आ जाना है। और पीछे आपका जो ख है, ग है, घ है, इस तरीके से आपको, जैसे मान लीजिए कि आपने क का आंसर लिखा और फिर यहाँ पे आपने ख का आंसर लिखा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, जिसके अंदर आपको कम से कम 10 से 12 अति लघु उत्तरीय प्रश्न करने होते हैं या फिर 8 लघु उत्तरीय प्रश्न करने होते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको डायरेक्ट आपको क्या करना है कि एक बार प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है। और फिर उसके बाद जो आपका क ख ग होता है, इस तरीके से आपको क ख ग इस तरीके से देखते जाना है। और इस तरीके से आपको उसका आंसर लिखते जाना है। इसके अंदर आपको हेडिंग लिखने के चक्कर में नहीं पड़ना है और नहीं आपको यहाँ पे पॉइंट लिखना है, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है। क्योंकि यहाँ पे आपको बस एक बात याद रखना है कि जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उसके अंदर आपको उसके आंसर कितने शब्दों में लिखना है, उसके अंदर आपको आंसर लिखना है 50 शब्दों में। तो जो 50 शब्द होता है, 50 शब्द कितने लाइन के अंदर आ जाएगा, तो जो बीए की कॉपी होती है उसके अंदर आपका कम से कम 6 से 7 लाइन के अंदर 50 शब्द आ जाएंगे। इस बात को आपको याद रखना है। और एक चीज़ और याद रखना है कि कॉपी के अंदर हमेशा साफ सुथरे तरीके से लिखना है। कॉपी के अंदर कोई भी काट पीट नहीं करना है। अगर गलती हो जाती है तो उसको हाईलाइट नहीं करना है। यानी कि साफ सुथरे तरीके से अगर आप लिखेंगे तो आपको अच्छा खासा नंबर मिलेगा। आपका जितना भी नंबर रहेगा उतना आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से मेरे दोस्त की हेल्प हो सकती है तो उसको शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।